कुत्तों में रेबीज का मुख्य कारण कौन सा वायरस होता है? तो दोस्तों, जो कुत्तों में रेबीज का मुख्य कारण वायरस होता है वो होता है रेबीजो वायरस या रेबिडो वायरस भी आप जिसे बोल सकते हो। ठीक है, कुत्तों में रेबीज के लिए जो मुख्य वायरस होता है कौन सा होता है? रेबीज वायरस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कुत्तों में डीवार्मिंग के लिए कौन सी दवा प्रचलित है? कि जो कुत्ते होते हैं उनमें डीवॉर्मिंग करने के लिए कौन सी दवा सबसे अधिक प्रचलित है? तो साथियों, जो पिप्राजीन दवा है ये कुत्तों में डीवॉर्मिंग करने के लिए सबसे अधिक प्रचलित दवा है। कौन सी? पिप्राजीन जो दवा होती है डीवॉर्मिंग के लिए सबसे अधिक प्रचलित मेडिसिन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कुत्तों में पारोवायरल संक्रमण के मुख्य लक्षण क्या होते हैं? कि जो कुत्ता पायरोवायरल यानी जो पायरोवायरस होता है उसके कारण से संक्रमित हो जाएगा तो दोस्तों उसमें क्या लक्षण होंगे? तो दोस्तों वो दस्त और उल्टी करने लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, कुत्तों के लिए सामान्य टीकाकरण कार्यक्रम में कौन सा टीका अनिवार्य होता है? कि जो कुत्तों के लिए नॉर्मल वैक्सीनेशन प्रोग्राम किए जाते हैं उनमें कौन सा टीका सबसे अधिक अनिवार्य होता है? तो दोस्तों, जो रेबीज का टीका है ये सामान्य टीकाकरण के कार्यक्रम में सबसे अधिक अनिवार्य टीका होता है। कौन सा? रेबीज वैक्सीनेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, कुत्तों में केनाइन डिस्टेम्पर रोग किसके कारण होता है? कि जो डॉग्स होते हैं उनमें एक डिजीज होती है केनाइन डिस्टेम्पर, तो वो रोग किसके कारण से होता है? तो साथियों, यह एक प्रकार की वायरल डिजीज यानी वायरस से होने वाली बीमारी होती है। कौन सी? कैनाइन डिस्टेम्पर जो डिजीज होती है कुत्तों में वायरस के कारण दोस्तों ये फैलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है आपका, कुत्तों में हड्डियों और दांतों के विकास के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? कि जो डॉग्स होते हैं उनकी बोन्स और जो टीथ होते हैं उनके विकास के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम खनिज जो होता है कुत्ते की हड्डियों और दांतों के लिए दोस्तों सबसे अधिक आवश्यक खनिज तत्व होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुत्तों में सामान्य तापमान रेंज क्या होती है? कि जो कुत्तों का नॉर्मल टेम्परेचर रेंज होती है वो क्या होती है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अपना 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 102.5 डिग्री फ़ारेनहाइट की जो रेंज होती है कुत्तों की नॉर्मल टेम्परेचर रेट होती है, रेंज होती है कौन सी? 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 102.5 डिग्री फ़ारेनहाइट का जो तापमान होता है कुत्तों का वो नॉर्मल टेम्परेचर के अंतर्गत आता है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्तों में त्वचा संक्रमण का प्रमुख कारण कौन सा हो सकता है? कि जो कुत्ते होते हैं उनमें स्किन इन्फेक्शन जो होता है उसका प्रमुख कारण कौन कौन से हो सकते हैं? तो दोस्तों फंगल संक्रमण भी हो सकता है और बैक्टीरिया के कारण भी दोस्तों त्वचा का संक्रमण हो सकता है। अर्थात राइट आंसर हो जाएगा दोनों, ए और सी दोनों ऑप्शन दोस्तों त्वचा संक्रमण के प्रमुख कारण बन सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्तों में टिक बुखार किस जीवाणु से फैलता है? कि जो कुत्तों में टिक फीवर होता है वो किस जीवाणु के कारण दोस्तों फैलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा रिकेट्सिया जीवाणु यानी रिकेट्सिया जो बैक्टीरिया होता है ये कुत्तों में टिक बुखार को फैलाने का कार्य करता है। इसके कारण से कुत्तों में टिक बुखार आता है। किसके कारण? रिकेट्सिया बैक्टीरिया के कारण साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुत्तों में प्रजनन यानी ब्रीडिंग का उचित समय क्या होता है? तो दोस्तों जो डॉग होते हैं उनमें प्रजनन अर्थात ब्रीडिंग का जो सही समय होता है वो कौन सा होता है? कि जब जो कुतिया हीटिंग के 90 दिन से लेकर के 13वें दिन के बीच का जो समय होता है वो प्रजनन सहवास करने का, मैटिंग करने का सही समय होता है। कौन सा? गर्मी के 90 दिन से लेकर के 13वें दिन के बीच के अंदर ब्रीडिंग करने या प्रजनन करने का सबसे उचित समय होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्तों में पेट में
गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल संक्रमण का सामान्य कारण क्या होता है कि जो कुत्ते होते हैं उनके पेट में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल संक्रमण होता है, उसका सामान्य कारण क्या होता है दोस्तों? असंतुलित आहार के कारण भी हो सकता है ये, बैक्टीरिया संक्रमण के कारण भी हो सकता है, अर्थात वायरल संक्रमण के। इन तीनों के कारण दोस्तों ये कुत्तों के पेट में जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल संक्रमण होता है, इन्फेक्शन, ये हो सकता है, अर्थात राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुत्तों में केनाइन हिप डिस्प्लेसिया किससे संबंधित होता है? दोस्तों जो डॉग्स होते हैं इनमें जो केनाइन हिप डिस्प्लेसिया होता है वो हड्डियों के असंतुलन के कारण से दोस्तों कुत्तों में ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कौन सी? कैनाइन हिप डिस्प्लेसिया जो स्थिति होती है डॉग में हड्डियों के असंतुलन के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, कुत्तों में कौन सा परजीवी हार्ट वर्म संक्रमण का कारण बनता है? कि जो कुत्ते होते हैं उनमें कौन सा परजीवी होता है जो हार्ट वर्म संक्रमण का कारण बनता है साथियों? राइट आंसर हो जाएगा डायरोफाइलेरिया इमिटिस जो होती है ये कुत्तों में दोस्तों हार्ट वर्म इन्फेक्शन का दोस्तों कारण बनती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुत्तों में रेबीज का पहला लक्षण क्या हो सकता है? कि जो जानवर जो रेबीज से ग्रसित हो जाता है कुत्ता, उसका पहला लक्षण क्या होता है? दोस्तों वह कुत्ता अपना जो बिहेवियर है यानी व्यवहार है वो असामान्य प्रदर्शित करता है, अर्थात ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करेगा तो समझ जाना चाहिए कि कुत्ता रेबीज से ग्रसित हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुत्तों में प्रेगनेंसी की अवधि कितने दिनों की होती है? अर्थात गेस्टेशन पीरियड बात कर रहा है गर्भकाल की, यानी कुतिया का जो गर्भकाल होता है वो कितने दिनों का होता है? लगभग 2 माह 2 दिन का होता है। तो अपन बोल सकते हैं 60 दिन से लेकर के 65 दिन के बीच का जो गेस्टेशन पीरियड होता है, गर्भकाल होता है, ये कुत्ते का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, कुत्तों में रेबीज के टीके का नाम क्या है? कि जो कुत्ते का रेबीज का टीका लगता है उसका क्या नाम होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा एंटी रेबीज वैक्सीन जो होती है कुत्ते की रेबीज की वैक्सीन टीके का नाम होता है एंटी रेबीज वैक्सीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिएगा, अगला क्वेश्चन है, कुत्तों में फंगल संक्रमण का इलाज किससे किया जाता है? कि जो कुत्ते होते हैं उनमें जो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसका इलाज किससे किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा एंटी फंगल जो दवाएं होती हैं, मेडिसिन होती हैं, उनसे दोस्तों फंगल इन्फेक्शन का इलाज किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुत्तों में पायरोन टॉक्सिसिटी किस कारण से होती है? कि जो कुत्ते होते हैं उनमें पायरोन टॉक्सिसिटी जो होती है किसके कारण से होती है? तो राइट आंसर करेंगे आप यहाँ पे दोस्तों चॉकलेट के कारण भी ये टॉक्सिसिटी हो सकती है, प्याज और लहसुन के कारण भी, अंगूर या किशमिश, इन तीनों के कारण दोस्तों कुत्ते में कौन सी टॉक्सिसिटी हो सकती है? पायरोन जो टॉक्सिसिटी होती है चॉकलेट, प्याज, लहसुन और अंगूर किशमिश से हो सकती है। तो अर्थात राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, नवजात पिल्लों में नाभि संक्रमण का इलाज किससे किया जाता है? कि जो नवजात पिल्ले होते हैं उनमें जब नाभि का संक्रमण हो जाता है तो उसका इलाज किससे किया जाता है? तो साथियों आयोडीन सॉल्यूशन जो होता है इसकी सहायता से पिल्लों के जो नाभि का संक्रमण होता है इसका इलाज ट्रीटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है अपना, कुत्तों में केनाइन ब्रोंकाइटिस का कारण क्या है? कि जो कुत्ते होते हैं इनमें एक डिजीज होती है केनाइन ब्रोंकाइटिस, तो दोस्तों इसका कारण क्या होता है? एलर्जी, बैक्टीरिया संक्रमण, वायरल संक्रमण। तो दोस्तों तीनों के कारण दोस्तों ये स्थिति उत्पन्न हो सकती है केनाइन ब्रोंकाइटिस। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुत्तों में मादा का पहला प्रजनन ब्रीडिंग कब होना चाहिए? तो दोस्तों जो कुत्तों में मादा का पहला प्रजनन यानी ब्रीडिंग होता है वो कब होना चाहिए? दूसरी गर्मी के अंदर दोस्तों मादा का पहला प्रजनन ब्रीडिंग होना चाहिए। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुत्तों में एंटी फ्ली ट्रीटमेंट के लिए कौन सी दवा उपयोगी होती है? कि जो कुत्तों में एंटी फ्ली ट्रीटमेंट होता है, इसके लिए कौन सी दवा सबसे अधिक उपयुक्त होती है? तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे ब्रोकेटो। जो दवा होती है ब्रोकेटो, ये दोस्तों एंटी फ्ली ट्रीटमेंट के लिए सबसे अधिक उपयोगी मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुत्तों में सामान्य हृदय गति हार्ट बीट रेट क्या होना चाहिए? तो दोस्तों 60 से 120 बीट्स प्रति मिनट का होना चाहिए। जो कुत्ते की सामान्य हृदय गति होती है वो कितनी होनी चाहिए? 1 मिनट के अंदर 60 से 20 बीट्स यानी धड़कन होनी चाहिए प्रति मिनट के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्तों में पानी की दैनिक आवश्यकता क्या होती है? कि जो कुत्ता होता है उसमें पानी की दैनिक आवश्यकता क्या होती है? उसके शरीर वजन का लगभग 5 से 10% जो हिस्सा होता है उस उतनी मात्रा में उसको पानी की आवश्यकता होती है कुत्ते का। यानी जो कुत्ते का वजन होता है उसकी 5 से 10% उससे दैनिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है साथियों। ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज की इस क्लास का, कुत्तों में ओटोमाइट्स का इलाज किससे किया जाता है? जो डॉग्स होते हैं उनमें जो ओटोमाइट्स का इलाज होता है वो एंटी पैरासाइटिक ड्रग्स की सहायता से दोस्तों किया जाता है। यानी ओटोमाइट्स का कुत्तों में इलाज किससे करेंगे? एंटी पैरासाइटिक ड्रॉप्स से।